इस लाइफ बोट में कोई एयरलॉक नहीं है। इसका प्रोपल्शन और थ्रस्टर सिस्टम डाउन है। मेरे पास पावर नहीं है, तो मुझे बाहर कैसे निकालोगी बताओ? पहले पहुंचने तो दो। तो तुम्हें लगता है कि तुम किसी सुपर हीरो की तरह आओगी और मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाओगी, जैसा कि मूवीज में होता है? जब तुम हैच खोलोगे तो ईईवी के अंदरूनी हिस्से पर दबाव पड़ेगा और गैस का फोर्स तुम्हें बाहर निकाल देगा। और अगर सब सही रहा, हम तुम्हें लपक लेंगे। उसके लिए हमारे पर्सनल्स तैयार होंगे। ओह अच्छा, बढ़िया प्लान है। अगर तुम मुझे लपक पाए तो मेरी तरफ से पार्टी होगी सबके लिए, कमांडर। लगता नहीं ये काम करेगा। स्पीड बहुत तेज है। हम काउंटर एक्ट करेंगे और हमारी स्पीड तुम्हारे बराबर होगी। ये काम नहीं करेगा, तुम जानती हो। डीमोटिवेट अच्छा करते हो। मैं यहाँ के हालात जानता हूँ, पर तुम हमें नहीं जानते। मुझे नहीं लगता कि कंट्रोल तुम्हारे इस आइडिया से अग्री करेगा, क्योंकि ये तो मुझे ही पसंद नहीं आया। ओके, मिल्टन और लेफ्टिनेंट हैरिस नहीं रहे और अब मेरा बचना। ओह गॉड, इस वक्त तो कंट्रोल को सिर्फ अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी की पड़ी होगी। उन्हें इस बात से क्या लेने देना कि यहाँ कोई जीता है या फिर मरता है। ये मेरा ऑर्डर है। मरना चाहते हो तो रहो यहीं। इतने खड़ूस क्यों हो तुम? मुझे पता है कि क्या करना सही है और क्या गलत है। अगर मुझे 1% भी चांस दिखेगा तो हम तुम्हें बचाने आएंगे। एकदम से सब बदल गया, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। हम तुम्हें बचा लेंगे। कहना बहुत आसान होता है पर करना मुश्किल। पर छोड़ो, तुम्हें घर जाने की खुशी नहीं है? तुमने कंट्रोल से कांटेक्ट किया? मैंने बताया था कि 1 घंटा लगेगा। सिस्टम अभी भी ठीक नहीं हुआ है। जैसे ही ठीक होता है मैं तुम्हें बताती हूँ। क्या कबीरा से जुड़े फीड से मैं अपने घर कॉल कर सकता हूँ? ओह, तो तुम्हें घर की याद आने लगी? क्या ये पॉसिबल है? होना तो चाहिए। क्या कंट्रोल को उस रिस्क के बारे में पता था जो हार्वेस्टर को फुल कैपेसिटी में चलाने से होने वाला था? बिल्कुल पता था। और तुम समझते हो कि उन्हें कुछ भी नहीं मालूम। मैंने तो ऐसा नहीं कहा। सोलर फ्लेयर भी पास थी और कंट्रोल ने ऑपरेशन की स्पीड बढ़ाने का डिसीजन कंट्रोल के पास ट्रांजिट में 10 मिलियन टन से ज्यादा मिनरल ओर था, पर उन्हें और ज्यादा चाहिए था। उनके इस लालच का अंजाम हम भुगत रहे हैं। ये क्या? तुम्हारा स्टैट बैंड ये बता रहा है कि तुम्हारा हाइपोथर्मिया की अर्ली स्टेज शुरू हो चुकी है। तुम्हें महसूस होगा कि बॉडी काम करना छोड़ रही है। ये सब हो इससे पहले ही तुम्हें कूलेंट को बंद करना होगा। ओके, अगर मैं कूलेंट को ऑफ कर दूं तो यहाँ ठंड कम हो जाएगी ना? हाँ बिल्कुल। ओके, फिर तो मैं टेम्परेचर कंट्रोल को स्टेबलाइज करूंगा। नहीं, कूलेंट डैमेज हुआ है और वो ठीक नहीं होगा। हाँ जानता हूँ। तो फिर अच्छा यही होगा कि मैं यहीं रहूं, दिमाग भी ठंडा रहेगा मेरा। ईवी में ईवैक सूट भी है वैसे। अगर मैं कूलेंट चेंबर को छोड़ दूं
तो सूट थोड़ा हेल्प करेंगे। वैसे मेरी रीडिंग के मुताबिक वहाँ सिर्फ एक ही इवैक सूट है। उसके टैंक में 15 मिनट का O2 बचा है और 15 मिनट का बैकअप होगा बस। लेकिन इतना कम O2 क्यों बचा है इवैक सूट्स में? इवैक सूट्स इमरजेंसी के लिए बने हैं, ये मिशन ऑपरेटिव नहीं है। उनमें ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है। अगर तुम अगले 10 मिनट में कूलेंट बंद कर दोगे तो बढ़ते तापमान के साथ तुम 30 मिनट तक जिंदा रहोगे और फिर इवैक सूट के साथ 30 और मिनट। इस तरह तुम 70 मिनट तक जिंदा रह सकते हो और हम 60 मिनट में वहाँ होंगे। समझ में आया तुम्हें? हाँ, सब समझ गया। आइडिया अच्छा लगा? बिल्कुल बकवास। ओह शिट, तुम्हारे आने तक मैं निकल ये आवाज कैसी है? कैबिन विंडो की। क्या हुआ उसे? क्रैक है। ये थर्मल शॉक है। इस ग्लास में दोनों तरफ टेम्परेचर में बहुत ज्यादा फर्क है। ये इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कूलेंट ऑफ करो और जितनी देर तक हो सके हीट में रहो और फिर इवैक सूट पहन लेना। क्या तुम बता सकती हो कंट्रोल से कांटेक्ट करने में कितना टाइम लगेगा? लगभग 50 से 60 मिनट बीच। जल्दी से जल्दी करो ये काम, समझी? मैं कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा। हाँ, मुझे घर पर बात करनी है, जल्दी। तुम कूलेंट बंद नहीं करोगे तो ये गुस्सा दिखाने लायक भी नहीं रहोगे, समझे? कूलेंट वाल्व तक पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो उठो और जाओ अभी, समझे कि नहीं? हाँ, कर रहा हूँ। करना ही पड़ेगा। वहाँ अंटार्कटिका से भी ज्यादा ठंड होने वाली है, इसलिए तुम्हें जल्दी करना पड़ेगा। कॉपी दैट। और याद रखना, ईईवी केबिन को घेरने वाले रेयर यूनिट्स रेडिएशन चेंबर के प्रोटेक्शन से बाहर हैं, इसलिए काम करने दो। जल्दी